शिवपुर पहाड़ों के पास बसा एक छोटा सा गांव, जहां उस साल ठंड कहर बनकर उतरी थी। इतनी कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और ऐसी सर्द हवा कि सांस भी कांप जाए। इतना कोहरा कि बच्चे रजाइयों में दुबके थे, बुजुर्ग आग के पास कांपते बैठे थे, औरतें चूल्हे पर हाथ रखकर गर्मी तलाश रही थी। अरे राम राम, ऐसी ठंड तो मैंने जवानी के दिनों में भी नहीं देखा। लगता है हवा सीधा फेफड़ों में घुस रही है। हाँ भाई, भगवान जाने क्या अनर्थ होने वाला है। यह ठंड हमें कुछ ठीक नहीं लग रही। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ थी गांव की चाय की दुकान पर। भाइयों, आज सुबह खेत गया था। पूरा खेत सफेद ओस से ढका पड़ा था, जैसे बर्फ की चादर बिछ गई हो। पौधे ठंड से इतने जम गए हैं कि जैसे उनमें जान ही न बची हो। अरे हाँ भाई, गाय भैंस तक कांप रही हैं। दूध आधा रह गया है। घरों में पानी बर्फ जैसा हो गया है। ये कोई मामूली ठंड नहीं है। तभी वहां गांव का मुखिया ठाकुर बलराम सिंह आ जाता है। अगर यह कड़क ठंड ऐसे ही रही तो हमारी सारी फसल खत्म हो जाएगी, और यह ठंड मजाक नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। कहीं ये किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? कोई भूत प्रेत? ओ पंडित जी, फिर शुरू हो गए ना। अरे तुमको तो हर चीज में भूत प्रेत ही दिखाई देता है। ठंड तो प्रकृति का खेल है, आ जाएगी और चली जाएगी। ऐसी ठंड कभी कभी पड़ जाती है, और हमारी नस्ल भी कमजोर हो गई है, यह मान लो। केशव चाय बनाते हुए मुस्कुरा रहा था। ठंड तो थी ही, लेकिन उसके लिए ये मौसम कमाई का मौका था। लो चाय पी लो, लेकिन सुन लो, रोज रोज उधार मांगने की आदत मत डालो। अगर चाय पीनी है तो पैसे निकालो। केशव, इतनी ठंड में भी तेरा दिल नहीं पिघलता? अरे इतनी ठंड है, हाथ पैर तक काम नहीं कर रहे हैं, और तू पैसे कमाने के फिराक में लगा रहता है। दिल पिघलाने से घर नहीं चलता, घर पैसा चलाता है भैया। और यह दूध चीनी सब फ्री में नहीं मिलता। अरे भाई, 2-4 कप उधार दे देगा तो तू कौन सा गरीब हो जाएगा। यहीं से बोल रहा हूँ साफ साफ, बिना पैसों के चाय नहीं। तभी ठंड से कांपता हुआ एक बूढ़ा साधु लड़खड़ाता हुआ वहां पहुंचा। चेहरा नीला पड़ चुका था। बेटा, बहुत दूर से आया हूँ। पहाड़ों की हवा ने शरीर तोड़ दिया है। अगर थोड़ी देर आग के पास बैठ जाऊं और एक कप चाय मिल जाए तो शायद सांस संभल जाए। ओ बाबा, आप तो साधु हैं, फिर भी चाय मांग रहे हो? मैं वरदान नहीं मांग रहा, सिर्फ जीवन का सहारा मांग रहा हूँ। अरे बाबा, साधु लोग तो हिमालय में रहते हैं, आपको यहाँ क्यों ठंड लग रही है? साधु होने का मतलब पत्थर होना नहीं होता बेटा। इस शरीर में भी खून है, सांस है, और ठंड सबको लगती है। बाबा, दुकान दया से नहीं चलती। पैसा हो तो चाय मिलेगी, मेरी चाय मुफ्त नहीं है। मैं भीख नहीं मांग रहा बेटा, सिर्फ जीवन मांग रहा हूँ। अगर आप दया दिखा दो तो मैं तुम्हारे लिए भला ही चाहूंगा। साधु की आंखों में दर्द और थकान स्पष्ट थी। ठंड इतनी भयंकर थी कि लोग अब भी उनकी मजबूरी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर सच्चे साधु हो तो ठंड हटा कर दिखाओ, जरा अपना चमत्कार दिखाओ तो। आसमान से गर्मी बुलाओ, बहुत ठंड लग रही है, तब हम तुम्हें चाय पिला देंगे और रजाई भी दे देंगे। ये सुनकर साधु की आंखें भर आईं और वो निराश होकर वहां से चला गया। हे प्रभु, मैं कहां-कहां भटकता फिरूं। मैंने सोचा था गांव में कोई सहारा बनेगा,
लेकिन यहाँ तो लोग चाय तक नहीं दे रहे हैं। कुछ मांगने पर भी लोग भगा दे रहे हैं और रहने का कोई कोना भी नहीं दे रहे, उल्टे डांट कर भगा देते हैं। यहाँ तो दया का नाम ही मिट गया है। लोगों के दिलों में ठंड जम चुकी है। कहाँ गई इंसानियत, कहाँ गया करुणा का धर्म? मैं श्राप देने नहीं आया था, लेकिन तुम्हारी निर्दयता ने मुझे मजबूर कर दिया। जब इंसान दया खो देता है तो प्रकृति न्याय करती है, प्रकृति न्याय करती है। आज से इस गांव पर ठंड का ऐसा कहर उतरेगा कि तुम अपनी करनी पर पछताओगे। तुम्हारे खेत जमेंगे, तुम्हारे जानवर कांपेंगे, तुम्हारी रातें डर से भर जाएंगी। और ये ठंड तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम अपने दिलों की बर्फ नहीं पिघलाते। इतना कहकर साधु गिर पड़े और ठंड में तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। रात होते होते ठंड राक्षस बन गई, पानी जम गया, दीवारें ठंडी पत्थर जैसी हो गई, फसलें नष्ट हो गईं, पशु बीमार हो गए, लोग डर से घरों में बंद थे। हरिया का घर ठंड के सामने सबसे कमजोर था। संध्या का समय था और ठंड चरम पर थी। चारों ओर बर्फ की चादर, कोहरे में छिपे पेड़ और खामोशी का सन्नाटा। गीता, हमें क्या करना चाहिए? माँ की हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पहले गाय और जानवरों का ध्यान रखते हैं, कम से कम उन्हें ठंड से बचा लें। हरिया और गीता बाहर जाते हैं, पशु पक्षियों को सुरक्षित जगह पर लाते हैं। देखो गीता, पक्षियों की हालत भी खराब है, कोए तक उड़ नहीं पा रहे हैं। ये मौसम कुछ ठीक नहीं है। हाँ जी, हमें सबका ध्यान रखना होगा। यह ठंड सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। माँ जी की सांस बहुत तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सीना जम गया हो। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आज मजबूरी है। अगर माँ को कुछ हो गया ना, तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बेटा, बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी चाय। माँ, मैं अभी लाता हूँ, बस थोड़ा सा सब्र करो। केशव भाई, माँ बहुत बीमार है, एक कप चाय दे दो, शाम को पैसे दे दूंगा। उधार नहीं चलता, निकल यहाँ से। केशव हरिया को चाय देने से मना कर देता है। तब हरिया एक डॉक्टर के पास जाता है और उससे मिन्नत करके उसे अपने घर ले जाता है। लेकिन घर पहुंचने में उन्हें देर हो जाती है। माँ उठो ना, देखो मैं डॉक्टर को ले आया हूँ। माँ उठो ना, अब आपको कुछ नहीं होगा। माँ उठो माँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो माँ। हरिया, अब ये सांस नहीं ले रही, ठंड ने इन्हें हमसे छीन लिया। माँ जी, आप बिना कुछ कहे कैसे चली गईं? उस घर में सिर्फ रोना था और बाहर बर्फीली हवा ऐसी थी जैसे किसी ने इंसानियत को भी जमा दिया हो। ठंड अब चुन चुन कर सजा देने लगी थी। जिसने दया छोड़ी थी, उसी से सब कुछ छीना जा रहा था। जी, बहुत ठंड लग रही है। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। लेकिन वो खुद जानता था कि अब कोई शब्द काम नहीं आएंगे। तभी उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। हे भगवान, मुझे सजा देनी थी, तुम मुझे देते, मेरी पत्नी को क्यों? उसी रात केशव के घर में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी जलकर राख हो गई। अरे बचाओ बचाओ, मेरा घर, मेरा सब कुछ। बच्चों को बचाओ। ठंड और आग दोनों ने मिलकर उसकी अकड़ जला दी। अब शिवपुर में डर नहीं, पछतावा बोल रहा था। मैंने खुद को भगवान समझ लिया था, आज समझ आया इंसान कितना छोटा होता है। मैंने गरीबों की मजबूरी का मजाक बनाया,
आज मेरे बच्चे उसी ठंड में कांप रहे हैं। मेरी माँ चली गई, लेकिन अगर हम आज भी नहीं बदले तो ये ठंड न जाने कितने लोगों की जानें लेगी। अब तुम लोगों को अपनी गलती का आभास हो गया है। गलती मान लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। हमें साधु महाराज से माफी मांगनी होगी, शब्दों से नहीं, कर्मों से। अगले दिन सभी गांव वाले साधु बाबा की जगह पहुंचे, जहां बर्फ आज भी जमी थी। महाराज हमें माफ कर दीजिए। महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम लोगों को अपनी करनी का आभास हो गया है। जब इंसान बदलता है तभी प्रकृति भी बदलती है। मैं परम संत दयानंद साधु अपना श्राप वापस लेता हूँ। आज से ठंड का कहर धीरे धीरे कम हो जाएगा और तुम लोग चैन से जीवन बिता पाओगे। धीरे धीरे ठंड कम होने लगी, धूप निकली और शिवपुर ने फिर सांस ली। उस दिन के बाद शिवपुर में कोई भूखा नहीं सोया, क्योंकि लोगों ने समझ लिया था, दया ही सबसे बड़ी गर्मी है।